हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं खुद भी काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस चालू कर रहा हूँ। और ये न्यू ईयर में मैं एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ आपको। तो मैं उसके लिए ये सोच रहा था कि मैं लिनक्स का क्यों ना क्यों पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूं, जिसमें स्टार्टिंग से लेके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है लिनक्स सीखने मिले। ठीक है, और इसमें कुछ भी और नहीं करना है, एक्चुअली वीडियो टू वीडियो आपको फॉलो करना है। और आप जो है बिगिनर से लेके, या मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको लिनक्स का कुछ भी नहीं आता है, अगर लिनक्स का एल वर्ड भी नहीं आता है, फिर भी आप जो है एक्सपर्ट तक पहुंच सकते हो। इस टाइप से मैं एक पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बनाने को, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी होगा आप लोगों के लिए, न्यू ईयर का बेसिकली। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ। और इसमें मेरे को एक ही चीज चाहिए कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, और और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एक्चुअली। तो इसके हिसाब से मेरा भी इंकरेजमेंट बना रहेगा, ठीक है, ये बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट आपका तरफ से। और मैं तो पूरा अपना 100% देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं अभी तक मुझे जितना भी आता है लिनक्स में गाइस, ठीक है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे निकाल के आपको दे दूंगा, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। मैं कुछ भी इसमें रखने वाला नहीं हूँ अपने पास। तो ये बात, मेरा तो ये लेवल का कमिटमेंट है। और मेरे को जस्ट आपसे थोड़ा सा एक कमिटमेंट चाहिए कि इस वीडियोस को कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत से और लोग जिनको जरूरत है उनको पहुंचाइए, क्योंकि जैसे आपको ये वीडियो आप तक पहुंच गई, ऐसे और लोगों को भी पहुंचाओ ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो आप ये करो, तो मेरा भी अच्छा रहेगा, आप सबके लिए अच्छा होगा बेसिकली, ठीक है। आपको जस्ट एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा मुझे। तो इससे मेरा अच्छा अंकरेजमेंट रहेगा, और मैं काफी अच्छे से अच्छे कंटेंट भी ला पाऊंगा आपको, ठीक है। बट ये मेरा कमिटमेंट है कि ये पूरा का पूरा सीरीज मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मैं काफी कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा आपको, ठीक है। असाइनमेंट्स दूंगा मतलब आगे के उसमें जाके, और असाइनमेंट्स के आंसर्स भी दूंगा उसके नेक्स्ट उसमें। तो इसमें काफी कुछ इंटरेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ाया और आपको वीडियो टू वीडियो फॉलो किए, जस्ट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा और आपको उसके आंसर्स भी बताने होंगे उसमें, ठीक है, कमेंट करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये पूरा का पूरा सीरीज सीखने के लिए, क्योंकि लिनक्स एक ऐसा स्किल है कि आप अगर ईटीएल टेस्टिंग करते हो तो आप उससे अलग नहीं हो सकते। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो आप यू आर सॉरी, बट यू आर नॉट अ वेरी गुड टेस्टर, ईटीएल टेस्टर, राइट। तो आपको लिनक्स आना होगा, क्योंकि आपको हर जगह कभी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में जाओ, आपको फाइल के ऊपर डील करना होता है। जहां भी फाइल के ऊपर डील करना हो गया, या स्क्रिप्ट रन करना हो गया, या कुछ जॉब्स देखने हो गए, वहां पे लिनक्स आना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको तो पक्का ही आना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये क्यों ना ये पूरा का पूरा सीरीज अच्छे से सिखाया जाए। और ये मैं ऐसे बताने वाला हूँ कि आपको है ना, ये पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो मेरा कमिटमेंट है। मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सीरीज, और आपकी तरफ से जस्ट एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली लिनक्स होता क्या है। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे, लिनक्स आया कहाँ से, पहली बात, ठीक है। तो देखो, जनरली क्या होता है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक लिनक्स या यूनिक्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कमांड लिखते हैं सब कुछ। दूसरा होता है विंडोज, जो कि विंडोज हम लोग सब लोग जानते हैं, मतलब ठीक है, जिसमें जीयूआई बहुत अच्छा होता है, जो अपना अ, अपना पर्सनल लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, वो सब विंडोज बेस्ड है ना। जहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी करते हैं वो सारा विंडोज बेस्ड हो गया। तीसरा टाइप का जो होता है, एक आपने एप्पल के फोन्स यूज करते हो तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है ना, वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जो है मैक का रहता है, मैक ओएस जो एप्पल का होता है, ठीक है। ये तीन टाइप के वाइडली नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक्चुअली हमारे अभी तक अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं। तो जैसे आपके मोबाइल्स फोन होते हैं ना, या बैकग्राउंड में जो लैपटॉप चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, सारा सर्वर्स चलते हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सारा जो है लिनक्स बेस्ड या यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो सब आगे हम समझेंगे, बट मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि तीन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया हुआ है लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, वो सब विंडोज ही है, जैसे भी हम ऑपरेट करते हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन लिनक्स और मैक, मैक भी आप मैक का अगर एप्पल का प्रोडक्ट्स यूज किए होगे तो आपको पता होगा मैक
मैक के सिस्टम्स और एप्पल के प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। लेकिन लिनक्स का हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट यूसेज में होता नहीं है एक्चुअली। तो हम लोग या तो जो हमारी मोबाइल फोन एंड्रॉयड होती है उसमें यूज होते हैं, ठीक है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये लिनक्स आया कहाँ से, और क्या लिनक्स और यूनिक्स एक ही चीज है या अलग अलग है, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। देखो क्या होता है लिनक्स यूनिक्स जो होता है, सबसे पहले एटी एक बेल लेबोरेटरी है जो यूएस में है। ये जो है टेलीकॉम बेस्ड एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1960 और 1970 के बीच में, बेसिकली सम टाइम ड्यूरिंग दिस 2-3 इयर्स के बीच में, इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने ओ यूनिक्स रखा, क्योंकि इन लोग कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपना कुछ काम कर रहे थे अपना टेलीकॉम से रिलेटेड, और इनको जरूरत पड़ गया एक्चुअली। तो ये लेबोरेटरी वालों ने खुद ही एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया अपने यूसेज के लिए। लेकिन बनाने के बाद उनको लगा कि यार ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम हमको, क्योंकि इस टाइम अभी तक तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप का बना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इसको किसी और को दे दिया जाए, मतलब इसको ओपन रखा जाए बेसिकली। तो अर्ली डेज में उन्होंने इसको ओपन रख दिया, ओपन मतलब सोर्स कोड को रख दिया, पब्लिकली डिप्लॉय कर दिया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को दे दिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को दे दिया, ताकि उन लोग भी इसके ऊपर कुछ काम करें, कुछ नया चीज ऐड कर सकें, ठीक है। पब्लिकली उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन करके एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आया, मतलब एक नया वर्जन आया यूनिक्स का, जो कि कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में डेवलप हुआ बेसिकली, ओके, इसके ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। ये यूनिक्स जो एटी ने बनाया, इसी सोर्स कोड के ऊपर ये एक्चुअली नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना। नया तो मतलब क्या ही है, अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है आप बोल सकते हो, क्योंकि सोर्स कोड में उन्होंने कुछ ऐड किया तो ये नया बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने और भी इसको, दे केप्ट इट ओपन, ठीक है, काफी लंबे टाइम तक इसको ओपन रखा, अभी भी ओपन है इनफैक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली ये ओपन सोर्स होने की वजह से क्या होता है कि एक लाइनस टोरवाल्ड करके एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है। और ये लाइनस टोरवाल्ड क्या करते थे, ये आपने सुना होगा कि इन्होंने एक गिट रिपोजिटरी भी बनाया हुआ है ना, गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उन्होंने बनाया लाइनस टोरवाल्ड ने। तो ये लाइनस टोरवाल्ड लिनक्स करके एक सिस्टम बनाया, ठीक है। और ये कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड था, यूनिक्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका कॉन्सेप्ट तो लिया, लेकिन पूरा का पूरा कोड नहीं लिया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने पूरा का पूरा अपना ही बनाया उसके हिसाब से। तो लाइनस टोरवाल्ड ने लिनक्स बनाया 1991 में बेसिकली, ठीक है। तो यहां से हमारा लाइनक्स होता है। अब लाइनक्स आने के बाद इन्होंने बोला कि यार जैसे मेरे को यूनिक्स से काफी हेल्प मिला, तो मैं भी इसको ना ओपन रखता हूँ। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो वर्जन बना रहा हूँ, लाइनक्स उन्होंने नाम नहीं है, क्योंकि इनके नाम से, इनका नाम ही लाइनस था, इन्होंने इसका नाम रख दिया लाइनक्स, ठीक है, चलो। तो उसके बाद इन्होंने इसको ओपन कर दिया, और ये जो है उन्होंने क्या किया, इसको ओपन सोर्स रख दिया। उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चालू कर दिया। अच्छी आप देखोगे यहाँ पे मैक ओएस जैसे बोल रहा है, अभी मैक ओएस इज बेस्ड ऑन बीएसडी यूनिक्स। ये मैक ओएस जो होता है, ये बीएसडी, ये पूरा का पूरा अलग हो गया। बीएसडी जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला देखो आप, है ना बीएसडी। तो ये पूरा ये मैक ओएस जो बना हुआ है, ये उसके ऊपर बन गया, ठीक है। और एप्पल का जो कंप्यूटर हो गया, मैक कंप्यूटर, एप्पल के मैक कंप्यूटर, ठीक है। एक्चुअली आप देखोगे तो उसके अंदर भी यही होता है, एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, एक्चुअली देखोगे तो यूनिक्स बेस्ड ही होता है एक्चुअली, ठीक है, वहीं से निकला है, ठीक है। और तो फिर क्या हुआ, ये बन गया। और फिर लाइनक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लोगों ने बनाया, जैसे उबुंटू बना, फेडोरा बना, डेबियन बना, सेंटोस बना, रेड हैट बना, ठीक है। इसमें से ज्यादातर एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन थे, ये सारे ओपन सोर्स थे। लेकिन बाद में कुछ कंपनीज ने किया कि यार ठीक है ना, हम लोग एक्चुअली सपोर्ट भी देते हैं इसको। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग इसको ओन करते हैं अपना अपना वर्जन, और हम इसको सपोर्ट भी देंगे लोगों को, ताकि लोगों को इजी भी हो जाए और उनको हेल्प भी हो जाएगा डिप्लॉयमेंट और ये सब के लिए। तो उन्होंने कुछ कुछ लाइसेंस वाले भी वर्जन बनाना चालू कर दिए, जैसे रेड हैट जो है था, ठीक है। रेड हैट आर एच एल करके एक ये सारे सिस्टम बनाए उन्होंने, रेड हैट का सेंटोस हो गया, ये सारे लोगों ने बहुत सारे एक्चुअली पेड वर्जन वाले भी बनाए इन्होंने, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेकिन मेजरली अभी भी जो है बहुत सारे हमारे पास जो है फ्री के ही हैं, लिनक्स के जो सिस्टम्स हैं वो सारे ओपन ही हैं बेसिकली, ठीक है, ओपन सोर्स ही हैं। तो ये सारे हो गए, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड हैट ये वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स, डेस्कटॉप और इवन सम मोबाइल डिवाइसेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये लिनक्स का कहानी हो गया थोड़ा सा, कि यूनिक्स से ही निकला, बट लाइनस टोरवाल्ड करके एक बनाए थे साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब आगे हम जाते हैं। देखो वाई लिनक्स। तो पहली बात तो लिनक्स
इसका मतलब वाई का रीजन ये है, देखो बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है। ये विंडोज के जैसा नहीं होता है, विंडोज तो बहुत ही हेवी होता है, ठीक है। इसको एक्चुअली तुरंत का तुरंत लॉगिन होता है, 1 सेकंड में एक्चुअली बूट होता है, 1 सेकंड में लॉगिन होता है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। दूसरा ओपन सोर्स है, मतलब हम विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें सब लाइसेंसेस रहते हैं ना, बहुत लाइसेंस फीस देना पड़ता है हमको। कोई सा भी एक प्रोडक्ट और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी लोगे तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, एक्चुअली लाइसेंस होते हैं, राइट, हमको देना पड़ता है। विंडोज भी अगर आप यूज करते हो तो उसमें लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, ठीक है। साल का आपका बहुत काफी फीस रहता है, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्री है एक्चुअली, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस, इसका तो पूछना ही नहीं है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ना एक दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है लाइनेक्स एक्चुअली, बिकॉज अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ कि कैसे मैं कनेक्ट करके दिखा दूंगा वहां पे, ठीक है। तो आपको सम बढ़िया आइडिया आ जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, देखो विंडोज में मल्टी यूजर इन्वायरमेंट नहीं कर सकते ना, आप एक कंप्यूटर पे एक ही आदमी लॉग इन कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है। लेकिन ये जो अपना लिनक्स होता है इसमें मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे लोग एक्चुअली एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी या एक पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर काम कर सकते हैं, शेयर्ड फोल्डर के ऊपर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है। सिक्योरिटी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें देखो इसमें ऐसे कोई जीयूआई नाम का चीज नहीं होता है, तो इसको एक्चुअली हैक करना या क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, हाई अवेलेबिलिटी, ये तो पूछना ही है। सर्वर भी इसका बहुत ही रोबस्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारा एक्चुअली लिनक्स क्यों करना यूज करना चाहिए, इसके लिए यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो मार्केट शेयर के बारे में हम देखते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं ना, तो मार्केट शेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट शेयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है लाइनेक्स के, लाइनेक्स बेस्ड जो सर्वर्स होते हैं मार्केट में वो यूज होते हैं। मिशन क्रिटिकल जो बड़े बड़े नासा और ये इसरो अपने इंडिया में ये सारे लोग यूज करते हैं ना, ये सारे लोग जो है लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम ही यूज करते हैं एक्चुअली। डिफेंस में जो यूज होता है, जिनको बहुत ही हाईली परफॉर्मेंस चाहिए, राइट, जिसमें हैंग नहीं कर सकते आप मशीन को, राइट। आप विंडोज में देखे होगे कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हैंग हो जाती हैं कभी कभी, राइट। तो इस टाइप की चीजें आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मिशन क्रिटिकल। अभी आप चंद्रयान भेज रहे हो तो उसमें क्या आप विंडोज के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो क्या? नहीं, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स में हम लोगों को या डिफेंस में हमको एक्चुअली परफॉर्मेंस और ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा चाहिए, तो इसीलिए आप देखोगे तो 70 to 80% और इवन हायर मार्केट शेयर, टोटल जितने डिवाइसेस चलती हैं वर्ल्ड में उसका 70 to 80% लाइनेक्स बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वर मार्केट पूरा का पूरा लाइनेक्स पे एक्चुअली डोमिनेंट है, ठीक है। और ड्यू टू इस पॉपुलैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, इसलिए ये ओपन सोर्स सिस्टम होने की वजह से पैसे भी नहीं लगाना है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है लिनक्स सर्वर्स बेसिकली। फिर विंडोज सर्वर के ऊपर बात होती है, ठीक है, जो अपना माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें भी थोड़े विंडोज के सर्वर ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो विंडोज के सर्वर में देखा जाए तो 20 to 30% और इवन लोअर एक्चुअली, दिस इज व्हाट द परसेंटेज दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। अब तीसरा मैंने बोला कि मैक ओएस जो होता है बीएसडी बेस्ड हो गया, ठीक है। इसका जो है बहुत ही कम होता है, स्पेशली इस टाइप के जो सर्वर्स यूज जो हम करते भी हैं ना, तो ये सारा हम लोग एप्पल का अगर कोई इको सिस्टम है वहां पे करते हैं, क्योंकि एप्पल को छोड़ के और किसी जगह पे हम लोग मैक का यूज ही नहीं कर सकते। आप देखोगे कि कोई भी आप चीजें यूज करते हो अगर एप्पल की, तो एप्पल के कंपेटिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका तो बहुत ही नेग्लिजिबल है बेसिकली। तो ये आप सर्वर के साइड में देखो कि सर्वर ज्यादातर वर्ल्ड के 70 to 80% सर्वर लिनक्स बेस्ड है, फिर थोड़े से विंडोज बेस्ड है रिमेनिंग बेसिकली। और मैक ओएस का तो बहुत ही कम है बेसिकली, ठीक है। तो ये उसके बारे में थोड़ा स्टेट्स था, ठीक है, पढ़ सकते हो बाकी ये सारा डिटेल। और देखो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, मतलब ये कैसे बनता है, ये लिनक्स का जो आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ऊपर जो है, सबसे बाहर लेयर जो होता है ये एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है ना, एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। वो सारे एप्लीकेशंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आ, देते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया या कुछ प्रिंटर हो गए, ये सारे एप्लीकेशन ही तो हो गए, राइट। ये जितने भी डिवाइसेस चलती हैं हार्डवेयर या व्हाट यू से, अलग अलग टाइप की जो डिवाइस होती है वो सारे एप्लीकेशन में आ गए, तो ये सबसे आउटर लेयर में होता है। फिर दूसरा शेल होता है। शेल शेल क्या होता है, जो हमको यूजर से मतलब
एक तो अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो हार्ट होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कर्नल होता है यहाँ पे। तो ये शेल के थ्रू हम लोग कुछ कमांड लिखते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको क्या होता है शेल और कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शेल होता है यहाँ पे हमको एक प्रॉम्प्ट मिलता है। जैसे विंडोज में क्या होता है, विंडोज होता है तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं माउस के थ्रू ना। सिमिलरली यहाँ पे एक शेल कमांड होता है, शेल प्रॉम्प्ट होता है, जहाँ पे हम लोग, आपने देखा होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लिखते हैं ना, सीएमडी जैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो होता है ना, ये शेल होता है जहाँ पे हम लोग कमांड लिख सकते हैं, जो कि कर्नल के पास जाता है। और कर्नल एक्चुअली मेन हार्ट होता है, जो कि बताता है कि भाई करना क्या है। तो हार्डवेयर को बताएगा कि हार्डवेयर तुमको ये कमांड दिया जाता है, ये काम करो करके, ठीक है। जैसे हमको प्रिंट करवाना है, तो मैं प्रिंट जैसे लिख के इंटर मारूंगा, तो एक्चुअली कर्नल के पास जाएगा और कर्नल बोलेगा हार्डवेयर को अच्छा प्रिंट कर दो, ठीक है। तो प्रिंटर को एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है, ये उसका लिनक्स आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ये आपको ये समझना चाहिए कि ये ऐसे एक्चुअली इनका आर्किटेक्चर। तो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, इनर पार्ट इज हार्डवेयर एंड आउटर पार्ट इज एप्लीकेशन बेसिकली, ठीक है। और हार्ट ऑफ द योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो देखो कर्नल क्या होता है, कर्नल इज अ सेंट्रल component of the Linux operating system architecture. The Linux kernel is monolithic. Monolithic का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज नहीं है। माइक्रो सर्विस का मतलब एक ही पूरा जो कर्नल लिखा हुआ है, एक ही कंपोनेंट, ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब बहुत सारे फाइल्स नहीं है, एक्चुअली सिंगल कोड बेस में पूरा लिखा हुआ है, इसीलिए उसको मोनोलिथिक बोलते हैं। अगर मान लो आपको एक पूरा का पूरा काम करवाना है, ठीक है, और उसको मैं अगर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में लिखता हूँ, मल्टीपल फाइल्स में, तो उसको माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिवाइड कर दिए, ठीक है। लेकिन जो कर्नल हो ना, वो पूरा का पूरा एक मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक ही फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअली एग्जीक्यूटिबल फाइल है सिंगल, एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज। सेकेंड, सेल। सेल इज ए कमांड लाइन इंटरफेस, अभी हम देखेंगे आगे। दैट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू ए सेट ऑफ कमांड, ठीक है, दैट वो आगे देखेंगे। और इसमें लिखा है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड शेल इन लिनक्स इज बैश शेल, ठीक है। बहुत सारे शेल भी होते हैं, वो सब हम देखेंगे बाद में, बट यस, ये शेल हो गया। और तीसरा एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन जो जो है ना, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो उसके ऊपर रन करते हैं, ठीक है। जो कि बहुत सारे कंप्यूटिंग एस्पेक्ट्स, या वेब ब्राउजर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, ये सारे चीजें जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सबसे आउटर लेयर में होती हैं, जो कि चलती होती हैं। तो ये तीन जो है यहाँ पे की कंपोनेंट्स में हमने डाल दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, की लर्निंग, ओके, नॉट की कंपोनेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्चुअली ड्रॉबैक क्या होता है, राइट। तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, ड्रॉबैक बहुत कम है, लेकिन देख लेते हैं। पहला तो कॉस्ट इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी अगर आप लाइसेंस वर्जन भी लोगे तो भी थोड़ा कॉस्ट कम रहता है। अगर जनरली कॉस्ट ही नहीं होता अगर ओपन सोर्स यूज करते हो, राइट, तो इसका नहीं है। फिर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, स्टेबिलिटी बहुत, जो हमने देख लिया हुआ है, बहुत स्टेबल होता है, परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और मल्टी यूजर होता है, ये सारा कुछ तो है ना, अपन ने देखा पहले भी। ड्रॉबैक में एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग यूजर इंटरफेस नहीं दिखता है, जैसे हम लोग विंडोज में नहीं देखते, जैसे हमको फोल्डर है या वहाँ पे वेब ब्राउजर है, हम टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे, मतलब माउस के थ्रू कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है एक्चुअली यूजर इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है इसमें, ठीक है। हालांकि अभी वो भी आने लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें भी आने लगा है, बट हम लोग जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। देन यहाँ पे कमांड लिख के ही हम लोग काम चलाते जो भी करना होता है। फिर यूजर सपोर्ट कम है, क्योंकि ये फ्री है ना, तो यूजर सपोर्ट कौन करेगा। आप पेड वाला वर्जन लोगे, जैसे रेड हैट का आरएचएल और ये रेड हैट और सेंटोस वगैरह, ये सब लोगे आप, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ड्रॉबैक है, एक्चुअली जनरली नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इतना ही है ये सारे के बारे में। अब एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसे है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली, एक्चुअली एक के बाद एक कमांड लिखेंगे। ये पहला सेशन था ताकि मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे पाऊँ अच्छे से, आप समझ जाओ कि एक्चुअली लिनक्स होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग कमांड लिखेंगे और उसमें सारा कुछ कवर करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है इंटरव्यूअर, वो सारा भी क्वेश्चन और आपको बताने के लिए रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है। तो मैं एक्चुअली ना, जैसे बोला कि मैं सेंटोस यूज करने वाला हूँ, तो ये मेरा सेंटोस है, देखो आप। मैंने वर्चुअल ओरेकल वर्चुअल वीएम बॉक्स लिया हुआ हूँ, और इसमें जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। देखो, एक सेकेंड। तो इस वर्चुअल बॉक्स में मैंने सेंटोस इंस्टॉल किया हुआ है,
ठीक है, आई थिंक इट इज ओके फाइन ना। सो ETL QL एप्स, मैं एक्चुअली इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कुछ कमांड वगैरह जब मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो जैसे आप जाओगे यहाँ पे, अगर मैं क्लियर करूँ तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, देखो जैसे मैं LS लिखा, मतलब लिस्ट किया ना, तो ये सारा कुछ हमको दिख गया, इतनी सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो LS लिख के हमको सारे फाइल हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं बेसिकली। ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमारा सेंटोस हो गया। लेकिन क्या होता है, देखो ये सेंटोस ये डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स में है, मुझे नहीं चाहिए। हम अगर वर्चुअल बॉक्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल बॉक्स हमारे जो विंडोज मशीन है उसके अंदर एक वर्चुअल बॉक्स बनाए और उसके अंदर हम इंस्टॉल किए हैं सेंटोस। लेकिन यहाँ पे ना कोडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये वर्चुअल बॉक्स में जो ये सेंटोस रन हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैं पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ आउटसाइड में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुट्टी के थ्रू मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं जस्ट जाता हूँ बाहर। यहाँ पे देखो, मैंने एक पुटी सॉफ्टवेयर लिखा है, लिया है, और वहां पे जो है एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी देखो सेम चीज जो वहां पे एक्सेस कर पा रहा था, यहाँ पे भी है। तो अगर मैं बोलूँ कि कहाँ पे हूँ मैं, तो ये दिखा देगा कि होम ETL QL एप्स, ये मेरा एक्चुअली यूजर भी है और ये भी मेरा होम डायरेक्टरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं LS करता हूँ तो ये सारा कुछ मुझे दिख रहा है कि इतनी सारी फाइल्स हैं बेसिकली। जैसे ये फाइल देखना है, अगर मैं कैट करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा देगा कि क्या है। देखो इसमें कुछ दिख रहा है ना, कुछ कुछ डिटेल दिख रहा है एक्चुअली कि भाई ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है, CSV फाइल, मतलब कुछ कुछ डेटा है ना, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली नथिंग बट पुट्टी है। हम लोग गोइंग फॉरवर्ड पुट्टी का यूज करेंगे। हम लोग डायरेक्टली जो है CentOS के सिस्टम पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं यहाँ से पुट्टी से। और पुट्टी को कनेक्ट करने के लिए तो मैंने यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब एक चीज और बताओ, देखो ये पुटी सॉफ्टवेयर हमको एक्चुअली करना पड़ता है, और यहाँ पे ना हमको बताना पड़ता है कि CentOS है तो उसका डिटेल वगैरह, सर्वर कहाँ पे रन हो रहा है। जैसे मैं लोड करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है होस्ट नेम एक्चुअली ये है। तो ये सब मैंने डाला हुआ, पोर्ट नंबर ये है। जैसे ही मैं ये किया तो ये एक्चुअली लॉगिन कर देता है। जैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे लॉगिन के लिए पूछ रहा है ना, तो मेरा यूजर आईडी जो है ETL QA भी है एक, आई थिंक, लेट्स से ETL QA, एंड पासवर्ड इज रूट में भी होता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है ना, नहीं ये मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो एक काम करता हूँ, मैं ETL QL लैब्स ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ पुट्टी में फिर से, ठीक है पुट्टी में गया, यहाँ पे मैं ना ETL QL एप्स का ही लॉगिन कर लेता हूँ। मैं भूल गया उसका, उस यूजर का एक्चुअली। तो ETL QL एप्स जो कि मैं ऑलरेडी लॉगिन है, और इसका रूट इज ए पासवर्ड। सो इफ आई गो देयर, okay, okay, I'm able to log in and it is saying that last login 1714, because पहला वाला सेशन समटाइम पहले मैंने डाला हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे को ना, यहाँ पे जैसे ये सारी फाइल्स हैं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या क्या फाइल्स है एक्चुअली। ठीक है, LS अगर मैं लिखता हूँ तो ये दिखा रहा है। अगर मेरे को थोड़ा सा और डिटेल चाहिए कि क्या टाइप के फाइल है, तो LS-LRT करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये देखो ये सारी फाइल्स हैं एक्चुअली, और किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD करके जा सकते हो। जैसे विंडोज में काफी कुछ चीजें हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लिनक्स में सब कुछ करेंगे। जैसे विंडोज में क्या करते हैं हम लोग, CMD लिखते हैं ना, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि आप अगर DIR लिखते हो यहाँ पे, तो देखो DIR इज नथिंग लाइक, आपको सारे डायरेक्टरी दिखने वाले हैं ना, मतलब जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर वो सब दिख जाता है। सिमिलरली लिनक्स में भी हमको LS लिखना पड़ता है DIR के जगह पे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग गोइंग फॉरवर्ड क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मतलब ये वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ना ये Q&A और क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, आप समझो ये लंबी वीडियोज होंगी, आधा घंटे की भी वीडियो हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट के अंदर की वीडियो होंगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ ये देखना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको, आपका भी सपोर्ट चाहिए इंकरेजमेंट करने के लिए मुझे, तो आप इसको आप भेजो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और सबसे पहले इसमें मतलब क्या करना है कि मैं अभी फिलहाल तो एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं बता रहा हूँ अभी, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पुट्टी को सेटअप करना है। ठीक है, आप ऑनलाइन एडिटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर कैसे यूज करना आप थोड़ा एक्सप्लोर करना गूगल में जाके। अगर नहीं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कम से कम 20 कमेंट चाहिए आपके। ठीक है, अगर 20 लोग कमेंट करते हो कि एस सर, आई नीड
we need um, we need to know how to install the like a putty and CentOS in detail. तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इतने कमेंट नहीं आते हैं तो मैं क्या करूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको सीखना होगा, अगर आपको एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दो जिससे आप इंस्टॉलेशन भी सीख लो और फिर वहां से यूज कर सको उसको, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, लेकिन आपका कमेंट चाहिए अगर ये आपको सीखना है तो, ठीक है। और बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा सेशन को, और उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी अच्छा सेशन होगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी लाइक हो गया, कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं एक नए सेशन में, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और ठीक है, बाकी तो आई थिंक या एवरीथिंग आई कवर्ड एक्चुअली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय। स्पीक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।